बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज इमरान खान फिर मैदान में आए। जो पैगाम इमरान खान का कल मुकम्मल बाहर नहीं आया था, वो रिपोर्टर्स हज़रात ने जो रिपोर्ट किया वो मंजर आम पर आ गया है। नून लीग पीपल्स पार्टी सियासी लाशें और जो उन्होंने कहा है कि मेरी मुलाकातों पर पाबंदियां आयद हैं और एहतजाजी तहरीक जो है मुसलसल चलने जा रही है, और उसके अलावा कभी खामोश नहीं रह सकता। और जो पार्टी लीडरशिप है वो तैयार हो जाए। जो एम एन पी एज हैं वो पार्लियामेंट नहीं खेल सकेंगे। और मोदी जख्मी है, वो भी कुछ ना कुछ करेगा, ये भी इमरान खान ने बता दिया। और चीफ इलेक्शन कमीशन की छुट्टी, और उसके अलावा जो है करप्शन केस, फवाद चौधरी का वारंट गिरफ्तारी जारी। सबसे पहले बात करेंगे जो इमरान खान का मुकम्मल पैगाम आया है। उन्होंने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी की हैसियत अब सियासी लाशों से बढ़कर नहीं है। इमरान खान का कहना था कि इनको अपने असल ठिकाने लंदन वापस चले जाना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम ने समडियाल इंतखाबात में एक मरतबा फिर साबित किया कि जुल्म के जरिए इनका नजरिया तब्दील नहीं किया जा सकता। इमरान खान का डयाला जेल से ये पैगाम आया है। उन्होंने कहा इस एहतजाजी तरीके के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों समेत तरीके तब्ज़ आइन GDA और मारंग बलोच को भी दावत देंगे। इंशाल्लाह इस तहरीक को कोई नहीं रोक पाएगा। पाकिस्तानी कौम को मेरा पैगाम है, शायद ये फिर से मेरी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दें। और मैं आपको बताऊं कि इमरान खान मुकम्मल प्लान दे चुके हैं। ये इमरान खान को पता था कि इन्होंने पाबंदी मुलाकातों पर पाबंदी आयद करनी है, और इमरान खान टोटल प्लान दे चुके हैं। अब जो ये खेल खेल सकते थे ना, इमरान खान को मालूम था। इमरान खान ने उसी हिसाब से इस मरतबा जो है ना वो सारी प्लानिंग की है। और ये लग बता जाएगा, जो मेरे पास इतलात है, इनको लग बता जाएगा। पूरे मुल्क में इनको सुख का सांस नहीं लेने देना अब इमरान खान ने। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम को मेरा पैगाम है, शायद फिर से मेरी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दें, लेकिन आपने याद रखना है वोट मेरा नहीं आपका चोरी हुआ है, और आवाज मेरी नहीं आपकी दबाई जा रही है। लिहाजा आप खुद को पाकिस्तान की आजादी के लिए खड़े होना होगा। ये कौम को भी एक पैगाम है कि आप अपने वोट के लिए, जो आपका वोट चोरी किया जाता है, उसके लिए आपको खुद को खड़ा होना होगा। ये नहीं कि आप वोट किसी डब्बे में डाले निकले किसी के खाते में। तो ये एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा अलमिया रहा है। उन्होंने कहा बार बार कह चुका हूँ, आजादी कोई प्लेट में रखकर नहीं देता। एहतजाजी तहरीक मुल्क गीर और मुसलसल होगी। मैंने आपको कहा ना कि इमरान खान ने इस मतलब तिगनी का नाज निचाना है, और ये अब ये ताब नहीं ला पाएंगे। और उन्होंने कहा क्योंकि इस्लामाबाद में स्नाइपर तैनात होते हैं जो मासूम शहरियों और पुरअमन एहतजाजियों पर सीधे फायर खोल देते हैं। जो कत्लेआम तरीके इंसाफ के साथ किया गया किसी जमात के साथ नहीं हुआ। उन्होंने कहा मेरा अपना पार्टी अहदेदारों को पैगाम है कि अगर मैं जेल काट सकता हूं तो कोई आपको भी नहीं डरना चाहिए। सबका इम्तिहान है। मुझे अब जेल में डालने के बाद 3 साल खामोश हो जाने पर आराम से बनी गला बैठ जाने का कहा गया था। नवाज शरीफ को 10 साल तक चुप रहना पड़ा, मगर मैं बुज़दिल नहीं हूँ। जजीदियत पर खामोश नहीं रह सकता। जमहूरियत की बहाली के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। पाकिस्तानी अवाम ने समडियाल इंतखाबात में एक मरतबा फिर साबित किया कि जुल्म के जरिए नजरिए को नहीं तब्दील किया जा सकता। उन्होंने कहा 3 वजूहात की वजह से इस वक्त कौम को इत्तेहाद की शदीद जरूरत है। मोदी इस वक्त जख्मी, पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर हमलावर हो सकता है। भारतीय मैशियत हमसे काफी मजबूत है। 700 अरब डॉलर के जहायर हैं। हमें भी माशी लिहाज से मजबूत होना होगा। हम कैसे मजबूत होंगे? हमने तो लाकर फिर उनको बिठा दिया जिनकी फाइलें लोगों को दिखाई जाती थी, जिनको कहा जाता था कि ये सारा मुल्क लूट के खा गए। बल्कि अभी तक ये कहा जाता है कि सियासतदान मुल्क को लूट के खा गए। तो फिर उन्हीं को पर अगर आप बिठा देंगे फॉर्म 47 को, तो फिर तो यही हाल होगा। फिर तो कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आप कौम के जो है वो असल नुमाइंदे उनको ना आने दें और कहे कि मुल्क तरक्की करेगा। तो मुल्क तो ऐसे तरक्की नहीं करेगा। और इमरान खान ने कहा कि हमें माशी लिहाज से मजबूत होना होगा ताकि भारत का मुकाबला कर सकें। खैबर पख्तूनख्वा में बलोचिस्तान में आए रोज दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं, जिसमें मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। मैशियत मुकम्मल तौर पर तबाह हाल है। सरमायादार और नौजवान मुसलसल बैरून मुल्क मुंतखब हो रहे हैं। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वहाँ सरमायाकारी नहीं आ सकती। सरमायाकारी के लिए कोई भी कुलिया आजमा लें, अवाम की मंशा की हुकूमत जब तक कायम नहीं होगी ये बस एक ख्वाब ही रहेगा, और ये वाकई ख्वाब रहेगा। ये मैं आपको बता दूं
3 साल गुजर गए हैं। यहाँ जो दौर है नफसा नफसी का वो हमारे सामने है। अब तो इन्होंने 2 मीटर लगाने पर भी जो है वो मीटर उतारने शुरू कर दिए हैं, दूसरा मीटर भी लोगों का। तो मुझे बताएं, जो आम आदमी है जिसके एक घर में अगर 2 भाई रहते हैं तो 200 यूनिट से ऊपर चला जाए तो इन्होंने एक नया फार्मूला ऐसा जिसे कह सकते हैं घटिया फार्मूला अपनाया हुआ है कि वो आपका बिल जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, यूनिट आपका कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। जबकि दुनिया में जितने भी ज्यादा यूनिट आपके चलते जाते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है उस पर, लेकिन ये हुकूमत तो देने के लिए कुछ तैयार ही नहीं, क्योंकि इनको पता चल चुका है ना कि इन्होंने हुकूमत में अवाम की वजह से नहीं आना, इन्होंने आना है जनाब चापलूसी करके, इसलिए इनको अवाम की कोई परवाह नहीं है। और ये जो ईद के बाद दमादम मस्त करंदर होने जा रहा है ये इनके कड़ाके निकाल देगा और ये भागने की तैयारी कर रहे हैं। ये इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा है। और नए जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनकी अब छुट्टी की बारी आ गई है। नए चीफ इलेक्शन कमीशन की तकरीर के लिए मुशावरत शुरू, वजीर आजम ने पोजीशन लीडर को खत लिख दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, सिंध से मेंबर निसार दुरानी, मेंबर बलोचिस्तान शाह महमूद जितोई अपने अहदे की मुद्दत पूरी कर चुके हैं। इनकी जगह नई तैनातियों के लिए सबसे पहले वजीर आजम और अपोजिशन के दरमियान मुशावरत होगी, दोनों की जानिब से नाम तजवीज किए जाएंगे। आम तौर पर 3 नाम तजवीज किए जाते हैं। तो बात यह है कि जिन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है मिलकर इनके साथ, अब उनका भी घर जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि सदा तो बादशाही अल्लाह ताला की जात की है। अब देखेंगे कि इनकी औलादें ये भी नहीं कह सकेंगी कि हमारा बाप जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन रहा है या इलेक्शन कमीशन का अहदेदार रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा अपने ऊपर दाग लगा बैठे हैं कि लोगों का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि करप्शन केस में फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और अदालत का साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दिया है अदालत ने। और आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि मामला किस तरफ है। निज़ाम अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि ईद के बाद जैसे ये महंगाई, जैसे ये लाकानूनियत, ये सब कुछ मिक्स हो चुका है। इतना लोगों का गुस्सा बढ़ चुका है कि ये तहरीक शुरू होने की देर है। ईद के बाद चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो, इनका फिर जीना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनका इक़्तिदार जो है वो दफन होने के लिए तैयार है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।